समझ गए होंगे किसकी बात मैं कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं? 75+ है ना। मेरा पहली बात तो ये कहना है, हम यहाँ पे गौरव भाटिया जी को छोड़ के बाकी जितने लोग भी खड़े हैं सभी इंडिया एलियंस वाले हैं, ठीक है। अलायंस वाले नहीं, एलियंस वाले जो मंगल ग्रह सूर्य ग्रह टपक चुके हैं, ठीक। दूसरी बात आपको बता दे, अभी वो सर बता रहे थे कि मोदी जी का ऐसे ऐसे हाथ हिल रहा था। पहली बात आपको वो लग सकता है, आपको परिभाषा कहीं पता नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसको आप बोल रहे हैं ना उसको हम लोग के देशवासी ना कहीं गूजबम्स की तरफ फील किए। वो मोदी जी का गूजबम्स था, ठीक है। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जिस स्ट्राइक रेट के साथ राहुल गांधी बैटिंग कर रहे हैं, इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाली खिलाड़ी को टीम इंडिया वाटर बॉय भी नहीं रखती, आप कब तक रखने वाले हो? आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े होके अजय जी से मैं कहना चाहता हूं, जो आप इस मुद्रा करके दिखाए, ये मुद्रा ये त्रिंग प्रणाम का मुद्रा होता है, साष्टांग प्रणाम का होता है। अगर साष्टांग प्रणाम करते हैं तो क्या कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए गिर गए। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कमजोर होना, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप कांग्रेस को मजबूत करिए, लेकिन इस देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। आपकी राय इस विषय पर, क्या विपक्ष मजबूत नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप सबसे ज्यादा विपक्ष में ही रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी है। और अगर एक लाइन में कहूं तो सार क्या है? सार ये है, राहुल गांधी ने हर जगह फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता। और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं जी, 95 चुनाव हराए हैं इस अपरिपक्व बालक में। और ये वो बालक है जिसको ये कहते हैं युवा नेता, लेकिन जनता जानती है 5 साल बाद इनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी, 60 के हो जाएंगे, 55 साल के हैं। और आंकड़ों पे बात करूंगा, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी से ज्यादा सक्षम है, बेहतर है, रोशनी दे सकते हैं सूर्य की तरह। कांग्रेस में आपको रोशनी दिखाई दे रही है? कांग्रेस में आपको काबिलियत दिखाई दे रही है? मैं बताता हूं, अगर आप बोलने दें। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे ही कोई चमकना शुरू करता है तो सारे कांग्रेस के चाटुकार लग जाते हैं कंबल लेके, इस दिए को बुझा दो, ये रोशनी दे रहा है राहुल गांधी से ज्यादा, और इसीलिए ये हालत है। अब आप आंकड़ा सुनिए, कहां से कहां आ गए। मेरे साथी कह रहे थे ये मिडास नहीं उदास टच है। देखिए, भस्मासुर है, जिसको छूते हैं उसको खत्म कर देते हैं। 30 सेकंड और। जितने अंडे राहुल गांधी लाए हैं, इतना तो ऑमलेट की दुकान में अंडे नहीं बनाता ऑमलेट वाला। दिल्ली में 70 सीटों में अंडा, पश्चिम बंगाल में 2094 में अंडा, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में अंडा, सिक्किम में 40 में अंडा 0, मेघालय में 60 में अंडा, नागालैंड में 60 में अंडा। मतलब कुल सीटें हुई अमीर जी 699, कांग्रेस के आया अंडा। अब आप बताइए, ये भस्मासुर ना कहे तो अच्छा, क्या ठीक है, कहे? ओके। ये देखिए, एक तो विपक्ष जो है, मतलब आपके ओपोनेंट है भारतीय जनता पार्टी, तो वो उदास टच भी बोलेगी। उदास टच पर आपको क्या कहना है? वो कहते हैं मिडास टच नहीं है, राहुल गांधी का उदास टच है, और जैसे ही राहुल गांधी का टच आता है वैसे ही गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और अब तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, राशिद अलवी आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस की दयनीय स्थिति। पहली बात, भाई साहब ने अंडे की बात की है, वाकई केरल इस देश का है और भाजपा तो मंगल ग्रह का भी पार्टी है। केरल में कितना है, जरा कितना अंडा है जरा जोड़ लेंगे। केरल साउथ है, तमिलनाडु बगल में है, उसमें कितनी सीट है उसको भी जरा जोड़ लेंगे। ये सिक्किम की बात इन्होंने की, इसलिए कह रहा हूँ, सिक्किम में तो इनकी सरकार है और वहाँ भी अंडा है। और पंजाब, चारों देश के चारों कोने की बात मैंने कर दी, इसलिए इतराइए नहीं। ये देश की जनता, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। कभी हमको भी 70 सालों तक जो आप कहते हैं, हमें भी आशीर्वाद दी थी। आप 11 साल में क्यों अहंकार में इतरा रहे हैं? जनता मालिक है, ठीक है, आज आपको चुन रही है, कल किसी और को चुनेगी। भाई साहब ने बड़ी परिपक्वता की बात की है। मैं तो नहीं कहता कि ये कितना परिपक्व, इनके नेता कितने परिपक्व, मैं इस पर नहीं जाऊँगा, कौन कितना परिपक्व है। दूसरी बात इन्होंने कही वृद्धावस्था की, तो भाई हम तो नहीं ऐसा कुछ कहते, हमारे लिए वो भी बहुत मान्य है। समझ गए होंगे किसकी बात मैं कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं? 75+ है ना, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं। हम अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं। राशिद अलवी कहते हैं कांग्रेस का हाल दयनीय हो गया है, कांग्रेस की हालात के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है, सीधे तौर पर प्रियंका संभाले संगठन की जिम्मेदारी। अब मुमताज पटेल कहती है अब समय आ गया है कि अपने भीतर झांके और अवलोकन और आत्मचिंतन करें। सिर्फ टॉवल टिकट से पहले हो रहा था, रिजल्ट्स के बाद हो रहा है। बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक में गोली चलने तक की बात आई है, और वहां पर क्या गाली गलौच हुआ है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इन सबका भी जवाब दीजिएगा। यह एजेंडा कौन चला रहा है? अलायंस के साथ तेजस्वी यादव को घोषित नहीं करा, उद्धव ठाकरे को घोषित नहीं करा। पहली बात की जिन नेताओं ने जो भी बात रखी है,
वाकई उनके बात को मैं सिर माथे पर रखता हूं। पार्टी का आंतरिक मामला है और आंतरिक तौर पे जरूर उसमें सुधार होना चाहिए, इसमें पर ये किसी तो को मीडिया कोई के सामने आपत्ति बोल रहे नहीं है। हम मतभेद वाले हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और लोकतंत्र में पार्टियों के अंदर यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बात करने की हिम्मत कोई रखता है तो बड़ी बात है। आप देखिए ना, 2.5 लोगों की सरकार अब तो 2 लोगों की चल रही है। ये 2 लोगों में वसुंधरा जी कहां हैं? यूपी में बाबा बनाम मौर्य जी का क्या हाल है? ओके, जवाब। सिद्धारमैया- देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा ये जो इनकी अवस्था है ना, जिसमें आत्मचिंतन नहीं करेंगे, मोदी जी को गाली दो, बीजेपी का क्या हाल है, अरे धन्यवाद भैया, ऐसे ही रखना 20-25 साल, अभी कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं आने वाली है। और मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, कह रहे थे जो वृद्ध हैं 75+ है, उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का ऑपरेशन सिंदूर से पहले सर तन से जुदा करके एक ट्वीट किया और बाद में डिलीट किया। इतना सम्मान करते हैं ये वृद्ध लोगों का कि सर तन से जुदा कर देते हैं। चौकीदार चोर है बोला, जनता को नहीं पसंद आया, ऐसा सबक सिखाया। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने, इनकी हालत तो ये हो गई कि ये जाए इटली जाए, थाईलैंड जाए, कोलंबिया जाए, कहीं जाने लायक नहीं बचे। और उसके बाद मैं एक बात कहूंगा, देखिए अब भाजपा की बात कर लेते हैं। 62 ईयर्स, 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ, लगातार 3 बार जनता ने किसी को आशीर्वाद दिया। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है और गर्व है हमें उस पर। 7 बार लगातार गुजरात जितवाया है, 3 बार लगातार हरियाणा जितवाया है, 3 बार लगातार गोवा जितवाया है। और एक बात और कह दूं, 38 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा आई। योगी आदित्यनाथ जी को आपने जितवाया है। और ये क्यों संभव है? ये इसलिए संभव है कि हम लोग किसी उपनाम के सहारे नहीं हैं। 18 और 20-20 घंटे काम करते हैं जनता के लिए। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जिस स्ट्राइक रेट के साथ राहुल गांधी बैटिंग कर रहे हैं, इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाली खिलाड़ी को टीम इंडिया वाटर बॉय भी नहीं रखती, आप कब तक रखने वाले हो? ओके ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े होके अजय जी से मैं कहना चाहता हूं, जो आप इस मुद्रा करके दिखाए, ये मुद्रा ये तरंग प्रणाम का मुद्रा होता है, साष्टांग प्रणाम का होता है। अगर साष्टांग प्रणाम करते तो क्या कहते कि उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए गिर गए? आपका पॉइंट क्या है? सर मेरा पहली बात तो ये कहना है, हम यहाँ पे गौरव भाटिया जी को छोड़ के बाकी जितने लोग भी खड़े हैं सभी इंडिया एलियंस वाले हैं, ठीक है? अलायंस वाले नहीं, एलियंस वाले, जो मंगल ग्रह सूर्य ग्रह टपक चुके हैं, ठीक। दूसरी बात आपको बता दे, अभी वो सर बता रहे थे कि मोदी जी का ऐसे ऐसे हाथ हिल रहा था। पहली बात, आपको वो लग सकता है, आपको परिवक्ता का परिभाषा कहीं पता नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसको आप बोल रहे हैं ना, उसको हम लोग के देशवासी ना कहीं गूज़बम्स की तरफ फील किए। वो मोदी जी का जिम्मेदारी दर्शा रहा था। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदारी से काम करें तो वो है, तो उनका गूज़बम्स था, ठीक है? और वो कहीं ना कहीं उनका जिम्मेदारी निभा था। लेकिन राहुल गांधी अगर वो नौजवान है आपके अकॉर्डिंग, तो वो नौजवान जो स्मृति ईरानी जी को देख के आंख मारते पार्लियामेंट में, केक काट रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, घुटना में तेल लगवाते, ये क्या कर रहे हैं सर? ये परिपक्वता नहीं है। ओके, गौरव भाटिया क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ध्वजारोहण हुआ अभी अयोध्या में, हमने देखा, भव्य राम मंदिर तो बनाया ही है, ध्वजारोहण उसी की बात करें जो प्रधानमंत्री हाँ। का दृश्य है, उसी पर उन्होंने कटाक्ष करा। देखिए, अगर उस पे ये कुछ कहेंगे तो मैं इतना ही कहूंगा, मोदी जी का हाथ तो मोदी जी का हाथ मोदी जी का हाथ तो वो हाथ है जो किसी पे अगर विरोधी पे पड़ जाता है तो वो उठता नहीं है, और भारत का हाथ पकड़ लेता है तो भारत आगे बढ़ता है। ये लोग क्या कहेंगे? और हाथ हिलने की बात कर रहे हैं अभी, वो भावना में विभोर होकर हाथ हिल रहा था और आपने उसका मजाक उड़ाया। मेरे भाई ने इतनी अच्छी बात कही। वो तस्वीर दिखाइए जो भावना में विभोर हाथ होके प्रधानमंत्री ने कहा, उसका मजाक उड़ाया सही नहीं। ओके ओके ओके, गौरव भाटिया, मैं पहले इसी पे समय दे दीजिएगा। मैं एक सेकंड साथ, हाँ जी, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से इन्होंने मजाक उड़ाया मोदी जी का, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो धर्म में भगवान श्री राम के मंदिर में अगली बार अभी भाई एक बात समझ, जब रथ यात्रा निकाली गई, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निकाली, मोदी जी साथ में थे, और अगर आप दशकों एक कार्य के लिए लगे रहे और उसकी पूर्ति होगी तो भाव विभोर होके हाथ भी हिलेगा, दिल में भी आपकी जगह होगी। ये बात कांग्रेसी नहीं समझ सकते। और इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई